Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the entry routes of allergens. ये एलर्जेंस जो होते हैं किस रूट से बॉडी के अंदर जाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. सो फॉर वी डिस्कस्ड the concept of allergy, mechanism of allergy, and we also discussed that there are different types of antigens. तो उनका जो रूट है बॉडी के अंदर जाने का वो भी डिफरेंट होगा. सो वी डिस्कस्ड दैट सम फूड्स में एक्ट एज एलर्जेंस, देन सम medicines, then some cosmetics, and dust particles, fungal spores, and strong sunlight can also act as allergen. तो आज हम देखेंगे ये जो एलर्जेंस है कैसे अपने स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं. तो ये जो इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलर्जन, ठीक है. तो जो एलर्जन स्ट्रॉन्ग होगा वो उतने ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा. नंबर सेकेंड, इन एडिशन टू द टाइप ऑफ एंटीजन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रूट ऑफ एंट्री इनसाइड आवर बॉडी. किस रूट से एलर्जन बॉडी के अंदर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल बोलूँगी. पोलन ग्रेन्स जो है विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. अगर वो स्किन के कॉन्टैक्ट में आएंगे दे प्रोड्यूस माइल्ड स्किन इरिटेशन. स्किन इरिटेशन होती है, ज़्यादा बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स नहीं होते हैं, थोड़ी स्किन रैशेस होती है. बट अगर हम वही पोलन ग्रेन्स नोज के थ्रू इनहेल करेंगे दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्सेज अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम. उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, स्नीजिंग, कफिंग एक्स्ट्रा. सो सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय एलर्जेंस डिपेंड अपॉन द entry routes in addition to type of allergen. So let us discuss the main types, the common types of routes by which allergens enter in our body. First of all let me tell you कि बहुत सारे routes होते हैं जिनसे जो foreign agent से हमारी body के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में 3 main common routes डिस्कस किए गए हैं, आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द नोज़. आपको पता है हमारे जो नोज़ है उसमें 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं. तो नॉस्ट्रल्स अंदर जाते हैं थ्रू नेज़ल चेम्बर्स में, ठीक है. these nasal chambers open outside by means of these 2 nostrils. हमारे में 2 nostrils होते हैं और 2 nasal chambers जो cavities होती है हमारी नाक में. तो उन nasal chambers में एक epithelium होता है जिसको हम nasal epithelium बोलते हैं. epithelium is a type of tissue. आप लोगों ने previous classes में पढ़े होंगे. there are 4 types of tissues. epithelium is one of the tissue and the epithelium which lines the nasal cavity that's called as nasal epithelium. तो आपने देखा होगा ये जो नेज़ल चेम्बर्स होते हैं इनमें हेयर्स लोकेट होते हैं. तो हेयर्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, माइक्रोब्स को ट्रैप करना, ठीक है, अंदर नहीं जाने देना. तो अब कुछ लोग जिनमें डस्ट पार्टिकल्स से एलर्जी होती है या पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है उनमें क्या होता है, उनमें ये जो नेज़ल एपिथेलियम होता है इसमें स्किन इरिटेशन होता है उस डस्ट से, उन माइक्रोब्स से. तो दैट रिजल्ट इन इची नोज, नाक में थोड़ी खुजली आती है, स्नीजिंग, रनी नोज, अ लॉट ऑफ म्यूकस कम्स आउट थ्रू नोज, देन रनी आइज, टीयर्स फ्लो फ्रॉम द आइज. तो ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू दैट टाइप ऑफ डस्ट और पोलन ग्रेन. तो स्पोर्स, फंगल स्पोर्स भी ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट entry route of allergen like dust, pollen and spore which I discussed. Number second that's the mouth. जब हम कोई food लेते हैं माउथ के थ्रू ही लेंगे. तो फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट्स, फिश, एग्स, स्पाइसी फूड, मिल्क प्रोटीन्स, ये चीज़ें जो ये नॉर्मल है, दे आर नॉट इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स, बट कुछ लोगों में इनसे प्रॉब्लम होती है, दे आर एलर्जिक टू दीज टाइप्स ऑफ फूड्स. अब जो ये फूड्स लेते हैं उनमें क्या होता है, उनमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होती है लाइक स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड्स एंड फीट. फेस में स्वेलिंग हो जाती है, हाथों पे, फीट में कफिंग हो जाती है, वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी, एब्डोमिनल पेन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कभी कभार स्टोमक में, डायरिया. तो ये इनके सारे एलर्जिक रिएक्शन है. हाइवज मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जहाँ पे स्किन में कुछ इरिटेशन होता है, स्किन में रेडनेस होती है, रेज्ड रैशेस आती है स्किन में, उसको हम हाइवज बोलते हैं, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. तो इन सब फूड्स को जब हम खाते हैं तो ये वाले रिएक्शंस होती है उन लोगों में जो एलर्जिक होंगे इन फूड्स को, सारों में नहीं होता है ये. थर्ड रूट ऑफ एंट्री दैट्स द स्किन. स्किन में रैशेस प्रोड्यूस होती है, ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रेज्ड पिंपल्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्केली और इची स्किन, ड्राई स्किन इन एलर्जन से होता है. किन एलर्जन से, लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, शैम्पूज. दीज प्रोडक्ट्स आर एलर्जिक इन सम पीपल. सम मेटल्स
लाइक फॉर एग्जांपल ज्वेलरी जो होती है, गोल्ड की बात करेंगे आप, या तो सिल्वर या तो प्लेटिनम, वो 100% प्योर नहीं होते हैं, उनमें कुछ अदर मेटल्स भी कंबाइन होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल निकल और कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ज्वेलरी में। तो निकल से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, उनमें स्किन रैशेस हो जाते हैं। या तो कभी कभार आप हेयर डाइज की बात करोगे, उनमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे एलर्जी होती है कुछ लोगों में, सबों में नहीं। लाइक सम मेडिसन्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, कुछ लोगों में इन सब से एलर्जी होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये सब चीज़ें नॉर्मल होते हैं। तो ये एक स्किन डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम डर्मेटाइट्स बोलते हैं, बिकॉज दीज ऑल टाइप्स ऑफ एलर्जेंस कम इन डायरेक्ट contact with skin. That's why the disease produced is called as contact dermatitis. Derma is a biological term, refers to skin, और जब स्किन की एबनॉर्मेलिटी होती है उसको हम बोलते हैं डर्मेटाइट्स। सो ऑल these types of allergens produce dermatitis in hypersensitive people, in allergic people who are allergic to these types of थिंग्स। ठीक है। सो अब हमने क्या सीखा इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमने यही सीखा कि बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, लाइक एलर्जेंस, बहुत टाइप्स के एलर्जेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रूट्स के थ्रू जाते हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एलर्जेंस माउथ के थ्रू जाते हैं तो वो अपना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ नोज़ के थ्रू जाते हैं, तो कुछ स्किन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के थ्रू ही ये एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। So this is all about in today's lecture. If you find any difficulty, please contact me on my number. Thank you.